उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जो सुन रहा है वह सकते में है। पुलिस के मुताबिक सौरभ राजपूत नाम के एक व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर कर दी है। 29 साल के सौरभ राजपूत लंदन में काम करते थे और पिछले महीने ही वापस लौटे थे। वे 3 मार्च से गायब थे। सौरभ के परिजनों ने मेरठ पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस जघन्य अपराध की हैरान कर देने वाली परत दर परत जानकारियां सामने आने लगी। मुस्कान और साहिल ने मिलकर पहले सौरभ की हत्या की और बाद में उसके शव के टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसे सील कर दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुस्कान और साहिल इस समय मेरठ जेल में बंद है। मुस्कान और साहिल को महिला और पुरुष बैरक में अलग अलग रखा गया है, लेकिन साहिल और मुस्कान दोनों जेल में भी साथ रहना चाहते हैं। जब इन दोनों को जेल प्रशासन की ओर से यह बताया गया कि महिला और पुरुष होने की वजह से दोनों को अलग अलग बैरक में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद भी मुस्कान ने जेल प्रशासन से साहिल के सामने वाले बैरक में रहने की गुहार लगाई, लेकिन उसे सामने के बैरक में रखने से भी इनकार कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद भी बार बार मुस्कान साहिल के साथ ही रहने की जिद करती रही है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि साहिल और मुस्कान साथ रहने की मांग तो करते ही हैं, साथ ही नशा के लिए भी तड़पने लगते हैं। नशा नहीं मिलने के कारण दोनों भारी बेचैनी में हैं। बताया जा रहा है कि जेल में आने के बाद नशीला पदार्थ नहीं मिलने से उनकी हालत भी बिगड़ी और दोनों को बेचैनी, घबराहट और दौरे भी पड़े। जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इस बारे में हमारे संवाददाता नईम सैफी को क्या बताया है, ये सुनिए। बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है, तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है। रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई, तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से छुड़वाया। नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारी अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। क्या साहिल और मुस्कान ने शादी कर ली है, इसका कोई साक्ष्य उन्होंने दिया है? इस पर मेरठ जेल के वीरेश राज शर्मा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। साहिल का जो अपने अलग उसके साथ में जो कैदी हैं उनके साथ में उसका कैसा व्यवहार है? वो उनसे घुल मिल रहा है या बिल्कुल अलग है, खामोश है? क्या उसकी कंडीशन है इस वक्त जेल में? देखिए, प्रारंभ में ये दोनों किसी से बात नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो बंदी हो, प्रत्येक व्यक्ति को, कैदी हो, बंदी हो, सबको जो है ये समझ रहे थे कि शंका की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए, खाना भी दोनों ने करना प्रारंभ कर दिया है और उनके स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि दोनों ने सरकारी वकील मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि अब वो सचेत हैं अपने केस के प्रति और अपना केस सरकारी वकील के माध्यम से लड़ना चाहते हैं।
इन्होंने कोई इस तरीके की साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिसके अंदर ये साबित होता हो कि ये दोनों पति पत्नी हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस दौरान ये घूमने गए हैं तो वहाँ इन्होंने शादी कर ली है। नहीं, अभी दोनों ने इस तरह का कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं दिया है जो कि विधिक रूप से प्रमाणित हो, न कहा है कि वो पति पत्नी है, ऐसा अभी दोनों ने नहीं कहा है, न कोई साक्ष्य दिया है। अगर वो ऐसा साक्ष्य दे पाते हैं तो तब क्या इनकी मुलाकात होनी संभव है? देखिए, कारागार में केवल उन्हीं लोगों की मुलाकात होती है या तो रक्त से जो संबंधित होते हैं, जैसे बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा, या पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में मान्य है तो उस पर नियमानुसार जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो सुविधाएं अन्य बंदियों को मिलती हैं उनको भी मिलेगी। तो क्या इस तरीके के अगर रिश्ते होते हैं तो उसके अंदर मुलाकात कितने समय में हो सकती है और क्या उसके वो विधिक है? जेल मैनुअल के अनुसार 15 दिन में जो बंदी रक्त संबंध वाले या जो बंदी पति पत्नी हैं वो बंद हैं तो उनकी मुलाकात हम लोग कराते हैं ताकि उनके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ना आ सके, अपना जो केस है उसके बारे में डिस्कस कर सकें, परिवार के बारे में डिस्कस कर सकें। तो जो सुविधाएं अन्य बंदियों को दी जाती हैं उनको भी दी जाएंगी। अच्छा, जेल में सज़ा के दौरान अगर ये मुस्कान और साहिल अगर ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में शादी कर लें तो क्या ऐसा संभव है कि जेल में रहते हुए इन दोनों की शादी की जा सकती है? नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नियमों में और जेल मैनुअल में नहीं है। इस तरह की कोई बात जब आएगी तो विधिक राय ली जाएगी, उच्च अधिकारियों से राय ली जाएगी, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस वक्त ये इनको जेल के अंदर ये आए थे तो उस वक्त इसका मुस्कान का कितना वज़न था और साहिल का कितना वज़न था और अब कितना वज़न है? नहीं, वजन उनका नियमित रूप से चेक हो रहा है। अब मैं व्यक्तिगत किसी का वजन नहीं बताना चाहता, लेकिन ये है कि दोनों स्वस्थ पाए गए। केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसके लिए इनकी दवाइयाँ और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उपचार चल रहा है तथा जिला अस्पताल से काउंसलर बुलाकर काउंसलिंग भी की जा रही है। अच्छा, मतलब कोई इस तरीके का नहीं कि इनका वज़न कम हुआ हो या कुछ इस तरीके की आपने जांच कराई हो तो वज़न कुछ कम होने की बात भी आई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों का वजन सामान्य है, दोनों का जीवन भी अब सामान्य है तथा केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसको धीरे धीरे वो भी कम हो रही है चिकित्सकों और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से। मेरठ मर्डर केस की जांच के बाद मुस्कान रस्तोगी के उस कमरे की तस्वीरें भी सामने आई है जहां उसने पति सौरभ राजपूत का मर्डर किया। मुस्कान के कमरे में कहीं सामान बिखरा है तो कहीं उसके बेड पर मिक्सर पड़ा हुआ है। मुस्कान के कमरे में मिले कई सामानों की जांच की जा रही है। अभी तक जो जांच में बात सामने आई है उससे पता चलता है कि पति की हत्या की आरोपी मुस्कान बेहद शातिर किस्म की है। पति की हत्या के बाद उसने न केवल अपने माता पिता को बल्कि पड़ोसियों और सौरभ के परिवार को भी गुमराह करने की कोशिश की। 3 मार्च की रात सौरभ का कत्ल साहिल और मुस्कान इसी कमरे में करते हैं और उसके बाद लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लाश के टुकड़े करने के बाद सिर और दोनों हाथ को एक बैग में रखकर ठीक यहीं से साहिल और मुस्कान जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर साहिल के घर पर जाते हैं जहां ये काफी समय तक रुकते हैं। ऐसे में अब इस वारदात के बाद कई एंगल सामने आ रहे हैं जिसमें से ब्लैक मैजिक का एक एंगल जो है वो भी सामने आ रहा है और इसके पीछे की जो वजह है वो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए न सिर्फ मुस्कान जो है इसका पूरा ताना बाना बुनती है, वो साहिल को ये बताती है कि उसकी मरी हुई माँ उसके सपनों में आती है। वो बाकायदा स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई माँ के नाम पर एक फेक आईडी क्रिएट करती है और उसे कहती है कि उसकी मरी हुई माँ संकेत दे रही हैं वध करने का, वो भी किसका, उसके पति सौरभ का। इतना ही नहीं, शरीर के 3 हिस्सों को ही यहाँ से ले जाना। रात के वक्त तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे। वही कमरा, इसी कमरे में सबसे पहले सौरभ को खाने में नींद की दवा दी जाती है। जब वो बेहोश हो जाता है, सामने कमरे के अंदर बेड है, उसी जगह उसका कत्ल किया जाता है। बाकायदा सबसे पहले जैसे ही सौरभ बेहोश होता है, मुस्कान साहिल को फोन करती है। साहिल यहाँ पर आता है और उसके बाद सीने पर चाकू से वार किया जाता है जिसमें मुस्कान जो है वो चाकू पकड़ती है और साहिल उसे प्रेस करता है।
यानी इस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना, उसके बाद शरीर के 3 हिस्सों को यहाँ से ले जाना रात के वक्त, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और वध शब्द का इस्तेमाल भी पुलिस को निश्चित तौर पर चौंका रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का जिस तरीके से साहिल के कमरे में दीवारों पर तमाम तस्वीरें मिली और मुस्कान का अपनी मां से कुछ महीने पहले ये सवाल करना कि कर्ण पिशाचनी पूजा क्या होती है, उसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये भी इस पूरे मामले में एक नया एंगल दे रहा है। क्या ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिद्धि प्राप्त करने के मकसद से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कर्ण पिशाचनी माता को खुश करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल जो है वो तलाशा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रात के वक्त 3 हिस्सों को ले जाकर वहां पर रात गुजारना, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वहां किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, क्या वहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई पूजा पाठ किया गया? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच की जा रही है। और ये जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से साहिल की बात करें तो वो अपनी मरी हुई मां से बेहद प्यार करता था, वहीं मुस्कान अपनी मौसी से, जिनकी मौत काफी समय पहले हो गई थी। तो क्या सिद्धि प्राप्त करके साहिल अपनी मां से बात करना चाहता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तलाशा जा रहा है।